श्री राधे राधे। भक्तों, मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लाभ है प्रभु की सच्ची भक्ति प्राप्त हो जाए। लाभ की किछु हरि भगत समाना। भगवान की भक्ति के बराबर दूसरा कोई लाभ नहीं। और सो बिनु संत ने काहू पाई, वो भगवत भक्ति बिना संत के कोई नहीं प्राप्त कर पाता। संत की कृपा कभी गुरु कृपा के रूप में आती है, कभी महापुरुषों या महान माताओं की कृपा के रूप में आती है। और वही बुद्धिमान मनुष्य होता है जो उनकी कृपा का लाभ प्राप्त करने के लिए उनका संग करता है, उनकी सेवा करता है, विनम्रता के द्वारा उनको प्रसन्न कर लेता है। और भक्तों, आप लोग श्रवण कर रहे थे महान संत माता धर्म जी का मंगलमय पवित्र चरित्र। इसमें आपने श्रवण किया था कि उनकी स्थिति और उनका प्रेम, उनकी रस में डूबी हुई स्थिति देख करके धर्म जी की सखी, शिष्या, सेविका वृंदा जी को ये समझ में आने लगा था कि ये माता, ये महान संत कभी भी प्रभु के धाम बुलाई जा सकती हैं। इसलिए जितना अधिक से अधिक हो सके इनके संग का लाभ उठाया जाए और उनकी सेवा की जाए। और इसी कारण से भक्तों, अब वृंदा अक्सर ही धर्म कुटीर में दिख जाती थी। अपनी श्रद्धेया धर्म जी की रस रंजित भाव दशाओं का अवलोकन करती हैं। भक्ति रस से सराबोर भाव दशाओं का वृंदा जी अवलोकन करती रहती हैं कि धर्म जी कितने गहरे प्रेम रस में डूबे हुए हैं। साक्षी सी बनी वृंदा हर क्षण कुछ ग्रहण करने को तत्पर सी रहती है। जीवन की नश्वरता के एहसास ने उसमें अनूठी ग्राह्य शक्ति के साथ प्रचंड अतृप्ति और त्वरा भर दी। दिन बीत रहे थे और उसके साथ ही बढ़ रही थी धर्म जी की नवल सुंदर के साथ प्रगाढ़ सामीप्यता बढ़ रही थी। नवल सुंदर के साथ धर्म जी की सामीप्यता बढ़ती जा रही थी, जो सर्वसाधारण के समक्ष उजागर भी हो जाती। कभी कभी उनकी सखियों को मालूम हो जाता था। और भक्तों, 2 अप्रैल 2000 का अविस्मरणीय दिन, श्याम सुंदर की प्रिया धर्म जी का जन्मदिन। धर्म कुटीर में हर साल की तरह खूब चहल पहल थी। शाम 4 बजे सदैव की भांति कीर्तन की धूम थी। पूज्या सुशीला बहन जी पूरे परिकर के साथ पहुंची और लीला चर्चा के आनंद में सब मग्न हो गए। वृंदा, जो सदैव समय से कुछ पहले ही पहुंच जाती थी, उस बार प्रयास करने पर भी नहीं पहुंच पाई। रविवार था तो दिल्ली से कुछ लोग अवांछनीय तो नहीं पर असमय में आ गए। वृंदा की छटपटाहट, परीक्षा प्रतीक्षा की घड़ियां लंबी होती गई और धर्म जी के यहाँ पहुंचते पहुंचते 6 बज गए। मन के क्षोभ को किसे कहती। वहां कीर्तन भी समाप्त हो चुका था, बहुत लोग जा चुके थे। मन उद्विग्न हो गया वृंदा का। पर सामने ही चिर परिचित प्रफुल्ल मुस्कान लिए जो धर्म जी को देखा तो सब कुछ भूल गए। आहा, अभी धर्म जी ठाकुर जी के समक्ष ही कुर्सी पर बैठी थी।
नील सुंदर के सौंदर्य लहरियों में डूबी थी। अपनी लाडली वृंदा को देख खिल उठी धर्म जी। देर कर दी, ऐसे बोल उठी धर्म माता बोली। देर कर दी, ठाकुर जी ने पकड़ लिया होगा ना। वृंदा अपराध बोध से ग्रसित कुछ कहे और उनके भाव प्रवाह को निरुद्ध नहीं करना चाहती थी, इसलिए कुछ नहीं कर रही थी। भाव पगी धर्म जी का चेहरा अरुणिम आभा लिए उनके दिव्य तेज को प्रकट कर रहा था और वो रसमत्ता बहुत ही उल्लास से वृंदा को बता रही थी, आज सुशीला जी ने बहुत सुंदर लीला सुनाई। वो ही जिसमें ठाकुर जी वृद्धा का रूप धर किशोरी जी का संकेत पा करके एक सखी को निहाल कर देते हैं। मुझे सबसे अच्छी ये बात लगी कि अगर किशोरी जी की कृपा को हो तो ठाकुर बहुत जल्द रिझ जाते हैं। बस किशोरी जी का आंचल थाम लो, उनकी मनुहार कर रिझा लो, तब तो सब सहज ही संभव हो जाता है। महाराज धर्म जी की बातें इतनी प्रेम भरी हुई थी कि वृंदा सखी तो अंतर तक भीग गई और धर्म जी का ये अथाह दुलार वो संभाल नहीं पा रही थी। धर्म जी कह रही थी, तुझे अपनी नई रचना सुनाई मैंने। वृंदा के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना मस्ती में नयन मूदे झूम झूम कर धर्म जी सुनाने लगी। सच तो ये है, वो वृंदा को नहीं सुना रही थी, उनकी झूम भरी वो गुनगुनाहट जिसके लिए थी वो समक्ष ही बैठा तन्मयता से सुन मुस्कुरा रहा था। वही थे उनके प्रियतम और वो महाराज वो गा रही थी ना गुनगुनाहट के साथ धीरे धीरे, अंतर्यामी घट घट वासी कैसे रिझाऊं तुम्हें, करुणा के सागर ओ नटनागर कैसे भुलाऊं तुम्हें, तुम मेरे जीवन सर्वस्व तुम ही हो कैसे रिझाऊं तुम्हें, तुम मेरे अंग संग रमे हो अंग अंग कैसे भुलाऊं तुम्हें, अंतर्यामी घट घट वासी कैसे रिझाऊं तुम्हें, करुणा के सागर ओ नट नागर कैसे भुलाऊं तुम्हें। बड़े भाव से गा रही थी धर्म माता और वृंदा पहले तो समझी कि मुझको सुना रही, बाद में उन्होंने समझ लिया कि कन्हैया को सुना रही और साथ साथ आनंद वृंदा भी ले रही थी। सुनकर ऐसा लग रहा था मानो वहां धर्म जी नहीं कोई नव ऐसा गोपी गा गा कर झूम रही थी। धर्म जी अभी उसी साम्राज्य में थी। कुछ देर बाद ही वो गुनगुनाने लगी, का लगी बरनो गुण में तुम्हारे, का लगी बरनो गुण में तिहारे, तुम्हारे गुण हैं अपार रे, का लगी बरनो गुण में तिहारे, तेरी ही ज्योति से है ज्योति सूरज चंद्र और तारे, तू दाता सब जगत बिखारे, तेरे पूर्ण भंडारे, का लगी बरनो गुण में तिहारे। भक्तों वृंदा अपलक धर्म जी के चेहरे को निहार रही थी। उनके चेहरे से एक दिव्य द्युति चारों ओर फैल रही थी। कैसी स्निग्धता थी उनके सामीप्य में उस रोज। वृंदा सोच रही थी, काश ये घड़ियां लंबी और लंबी होती जाएं।
उत्सव की व्यस्तता में थकावट होना स्वाभाविक था। वृंदा को कुछ गाने को कह धर्मजी पलंग पर जा लेट गए और वृंदा ने पूज्य उषा जी द्वारा रचित पद सुनाया। धर्मजी सुन रही थी। अरुणाभा मंजुल अधरन पे नीलाभ कपोलन पे लाली। ये वृंदा गा रही थी, उषा जी की रचित पद। अरुणाभा मंजुल अधरन पे नीलाभ कपोलन पे लाली। पर धर्म जी ने शायद ही सुना हो। पहले तो लगा सुन रही हूँ, फिर खो गई भगवान के रस में, डूब गई। वो अपनी मस्ती में बेसुध थी। पर हाँ, नवल सुंदर ने अवश्य ही सुना होगा। और पद समाप्त करके वृंदा धर्म जी के पास जाकर बैठ गई। धर्म जी अस्फुट स्वर से कह रही थी, कितनी मधुर है उनकी वाणी। वृंदा ने झट पकड़ लिया। महाराज, वृंदा समझ गई कि किसके लिए करें। बहुत लाड़ से कहने लगी, बहन जी आप तो अक्सर सुनती होंगी ना। धर्म जी सकुचाई नहीं पर उत्साहित भी नहीं हुई, सिर्फ इतना ही कहा, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं। अर्थात भगवान के मुख से उच्चरित वाणी धर्म जी सुनती थी, उसी को बता रहे कि थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं। पहले वार्तालाप ज्यादा होता था और सौंदर्य माधुरी तो बस क्या कहूं, बहुत ही मुश्किल है झेलना। आंखें इस शीतलता भरी झिलमिलाहट से चौंधिया जाती हैं। वृंदा पूछ ही तो बैठी, मुझे दिखेगी वो झलक। धर्म जी उस बावरी अनाधिकारिणी अपात्र का ये लाड़ भरा दुराग्रह सुनकर के हंस दी थी। महाराज कृपा साध्य है वे, ऐसा बोली धर्म जी। धर्म जी ने वृंदा से कहा, कृपा साध्य है वे, जब उनकी रीझ हो तभी संभव हो पाता है। पर निश्चय ही प्रार्थना, अति दीन प्रार्थना, भक्त के आंसू इन्हें समक्ष आने को विवश कर देते हैं। पर ये सब ईमानदारी हो, दिखावा नहीं हो, तब कन्हैया रिझते हैं, प्रसन्न होते हैं। भक्तों, सौभाग्य ही था कि जन्मोत्सव की भीड़ के बावजूद इस सारी चर्चा के दौरान किसी ने व्यवधान नहीं डाला था। उस रोज कृपा सिंधु का इतना आलोड़न, धर्म जी की अद्भुत मस्ती का ये रंग वृंदा को कुछ और सोचने को विवश कर रहा था। निश्चय ही कौतुक प्रिया प्रीतम ने कोई सरस क्रीड़ा यहाँ अवश्य की थी। प्रिया प्रीतम की कोई लीला हुई है, ऐसा अनुमान लग रहा था वृंदा को। तभी उर्मिल ने बाहर प्रांगण में बुला और रहस्य प्रकट कर दिया। तो उर्मिल उनकी सेविका थी धर्म माता की, और उर्मिल ने आकर वृंदा से कहा कि उस दिन सुबह से ही वातावरण में मदिरता सी भरी थी। मदिरता का तात्पर्य भक्तों मतवालापन, मस्ती। पर कीर्तन के बाद तो सब पर अजीब सी मस्ती छा गई, मानो प्रिया प्रीतम का साक्षात आगमन हुआ हो। तभी जहां चंचल बैठी थी उसी के पास हवा में जमीन से थोड़ा ऊपर ही गुलाल लहरा रहा था। उर्मिल की नजर पड़ी। अब आप समझो कि गुलाल कोई डाल नहीं रहा था और गुलाल लहराता हुआ उर्मिल ने भी देख लिया, जो सेविका थी। उन्होंने चंचल को लगभग ढकेलते हुए वो गुलाल अपनी हथेलियों में ले लिया। वो समझ गई कि ये गुलाल तो किसी मनुष्य का डाला हुआ नहीं हो सकता है। धर्म जी को दिखाया
वो संवरण नहीं कर सकी। कहने लगी, ये तो किशोरी जी की उपस्थित का प्रतीक है। बहुत सावधान रहना भक्त लोग। कहीं भी किसी सखी ने या किसी ने भी गुलाल नहीं डाला था, और वो गुलाल उड़ता हुआ सबने देखा है। उर्मिल ने खास तौर से, जो सेविका थी, और वो तुरंत झुक करके झट से अपने हथेलियों में संभाल लिया गुलाल। धर्म जी को दिखाया तो धर्म जी को तो पता था, लेकिन जब उर्मिल ने ही दिखा दिया तब उन्होंने कहा कि ये तो किशोरी जी की उपस्थिति का प्रतीक है, अर्थात ये श्यामा श्याम की लीला में गुलाल उड़ रहा है, किसी के द्वारा डाला हुआ नहीं है, इनका खुद का अपना है। ठाकुर भी कुछ दे गए हैं क्या? उन्होंने पूछा कि ठाकुर भी कुछ दे गए हैं क्या? कालीन को झाड़ने के लिए बाहर ले जाया गया तो कालीन के नीचे भी गुलाल मिला, और मिला छोटा सा एक मोर पंख। महाराज ने वहां कालीन के नीचे कोई गुलाल डालने आया था, न कोई मोर पंख वहां रखा था, लेकिन प्रिया प्रीतम की लीला में इतनी चीज रह गई पहचान के लिए, प्रमाण के लिए। किशोरी जी का गुलाल तो उड़ता हुआ मिला, और कन्हैया का गुलाल नीचे पड़ा हुआ मिला, और मोरपंख भी एक मिला। श्याम सुंदर और प्रिया जी अपनी सखी के जन्मोत्सव में प्रकट लीला कर सब पर सरस वृष्टि कर गए थे, क्योंकि मैया का, धर्म जी का जन्मदिन था वो, इसलिए खुशी मना रहे थे। प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम खुशी मना रहे थे, रंग की होली खेल रहे थे, गुलाल की होली खेल रहे थे कि आज हमारी सखी, आज हमारी प्रिया धर्म का जन्मदिन है। आह, कितनी भाग्यशाली है वृंदा। उस दिन ठाकुर की उस रीझ से सराबोर धर्म जी के वो दिव्य दर्शन कर वो धन्य हो गई थी। लग रहा था ठाकुर जी अभी भी मानो वहीं आसपास ही थे। भक्तों, उस सौभाग्य के साथ ये भाव वृंदा के मन को कचोट रहा था कि उस असाध्य रोग धर्म जी से शीघ्र ही विलग होने को मजबूर कर देगा। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कैंसर की बीमारी हो गई थी। क्योंकि शरीर का प्रारब्ध होता है भक्तों, शरीर का प्रारब्ध तो अपने समय पर आता है। और महान पुरुष लोग, महान संत लोग, संत माताएं उसको भगवान की भक्ति के रस के साथ स्वीकार कर लेते हैं, अर्थात उस प्रारब्ध से घबराते नहीं, कन्हैया की भक्ति रस में सराबोर रहते हैं। धर्म जी का स्वास्थ्य निरंतर गिर रहा था। वृंदावन से बाहर जाने का मन ही नहीं करता था, पर फिर भी दिल्ली जाना ही पड़ता था। कैंसर के अणु शरीर के हर भाग में तेजी से फैल रहे थे। उस पर हृदय रोग और सांस की बीमारी भी उत्पीड़ना बढ़ा रही थी। खांसी भी बहुत बढ़ गई थी। 6 अप्रैल को धर्म जी को एक विशेष अनुभूति हुई। धर्म माता ने स्वयं बताया था भक्तों उस अनुभूति की बात। उन्होंने अपनी प्यारी सखी वृंदा को बताया, आज ठाकुर जी की आरती एवं श्रृंगार के बाद मैं उनके पास ही बैठी थी। भजन बोलते बोलते मैं गदगद हो रही थी। सहसा जोर से खांसी आई तथा मैं बेहाल होकर चारपाई पर जा लेट गई। सपने में क्या देखती हूँ, बहुत सुंदर किशोरी जी का 2 मंजिला महल है। मैं नीचे की मंजिल पर खड़ी हूँ। सखियां राधा जी का श्रृंगार कर रही हैं। किशोरी जी ने पूछा, किसके खांसने की आवाज आ रही है? बताया गया, धर्म है। किशोरी जी करुणा से द्रवीभूत हो उठती हैं। उन्होंने केवल लहंगा और चोली पहन रखी है। वो पूरे वस्त्र न पहनकर केवल दुपट्टा लपेट भागी आती हैं।
ऊपर की मंजिल से वे झांकती हैं, नयनों से नयन मिलते हैं। और महाराज धर्म माता वृंदा को बता रही थी अपने साथ घटी घटना को। वो कह रही थी, मैं किशोरी जी की असीम कृपा देख गदगद हो जाती हूँ कि मेरी खांसी सुन करके ऊपर की महल से भागी आई किशोरी जी। तभी आवाज होती है, आवाज आती है तभी, आज किशोरी जू तक तुम्हारी खांसी की आवाज पहुंच गई है, अब खांसी का प्रकोप कम हो जाएगा। और महाराज वृंदा को ये सुनाते सुनाते धर्म जी शाम को पूछ रही थी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी? ये तो कहा नहीं, प्रकोप कम हो जाएगा, क्या बिल्कुल ठीक नहीं होगी ये खांसी? वृंदा क्या जवाब देती? वृंदा समझ रही थी कि ये तो कैंसर की बीमारी है, जो आखिरी प्रारब्ध लगता है। पर निश्चय ही ये एहसास कि धर्म जी की खांसी की आवाज से प्यारी जी विचलित हो उन्हें देखने मात्र दुपट्टा ले दौड़ पड़े, कितना अपनत्व का प्रतीक है। और भक्तों, यही आत्मीयता ही तो भक्तों के जीवन का संबल है। जो श्यामा श्याम की आत्मीयता है ना भक्तों के साथ, यही उनके जीवन का संबल है कि उनकी धर्म जी की खांसी सुन करके राधा रानी दौड़ पड़ती है। और सचमुच ही खांसी का प्रकोप कम हो गया भक्तों। धर्म जी थोड़ी ठीक हो गई थी। अक्षय तीजाए और इनकी बिहारी जो चरण दर्शन की रीझ भरी अभिलाषा, उत्कट अभिलाषा, बिहारी जी अपूर्ण कैसे रहने देते। धर्म जी रिक्शा करके बिहारी जी गई। उस अपार भीड़ में वो कैसे दर्शन कराई। महाराज, ऐसी भीड़ होती है कि डर जाते हैं लोग भीड़ में जाने से। और इतना अधिक अवस्था पर, ऐसी भयंकर बीमारी होने पर भी धर्म जी उस भीड़ में पता नहीं कैसे दर्शन कर आए। ये सचमुच ही सखियां कहती हैं कि हम सबके लिए अचंभे की बात थी। और उस पर ये जान करके कि वो तो गिरधारी मंदिर और श्याम सुंदर मंदिर और राधा दामोदर मंदिर के ठाकुर जी की चंदन चित्रित बाकी छवि निहार आई। सब विस्मय में ही पड़ गए कि शरीर का स्वास्थ्य बिल्कुल खराब है और तब भी ये सब दर्शन कराए वो। भीड़ के रेलों से बचाते ठाकुर खुद ही अंग संग लगे धर्म जी को झांकी कराने के लिए ले गए होंगे। कोई क्या कह सकता है प्रेमियों की उस परस्पर रीझ को। फिर सावन की झूम में बौराई धर्म जी अस्वस्थता की भयावहता को पछाड़ती सी दिखने लगी। भक्तों, जुलाई के मध्य में सूचना मिली कि उनके प्यार दुलार से पोषिता निर्मल टंडन के पति का हृदय रोग से निधन हो गया है। दूसरों के दुख से सदैव द्रवित होने वाली धर्म जी कुछ पल मौन हो फिर बोली, बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम जपाए। कितनी भक्ति थी माता को। इतना बड़ा दुख है जीवन पर आया हुआ, कैंसर की बीमारी, लेकिन वो कर रही बलिहारी उस दुख की, अर्थात ये दुख जो कोई खराब नहीं है, बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम जपाए। संस्कार की औपचारिकताएं संपन्न कर निर्मल वृंदावन आ जाए, यही अच्छा रहेगा। निर्मल जी अपनी आराध्या का संदेश पा उनकी शीतल छत्र छाया में जुलाई के अंत में आ गई। निर्मल जी जब धर्म कुटीर पहुंची, पूज्या धर्म जी भगवान का प्रसाद पा रही थी। उन्हें देखते ही करुणामयी धर्म जी ने हाथ का कौर वहीं रख करके दोनों हाथ फैला निर्मल जी को अपने अंक में ले लिया।
आह, ममता मई की इस दुलार भरे आंचल में आश्रय पा लेने के सुख जैसा क्या सुख होगा। कोई भी ताप हो सब समाप्त हो जाएगा। ऐसा प्यार दुलार भरा आश्रय पा लेने से संसार का कौन सा ताप जीव को तप्त कर सकता है। अर्थात तापों से कुछ भी नहीं कोई तप सकता यदि ऐसा आश्रय मिले। निर्मल जी भी सारा दुख क्लेश और संसार की विषमता को भूल सी गए। भक्तों, निर्मल उनकी सखी थी ना, और उसके पति सांसारिक पति का निधन हो गया था, और अब वो धर्म जी के पास आई तो धर्म जी ने दोनों हाथ फैला करके उनको प्यार से हृदय से सटा लिया था। गुरुजन जब ऐसी कृपा करते हैं भक्तों, तो जीवन का सब दुख भूल जाता है। आगे चरित्र आप और श्रवण करेंगे। अभी यही झांकी रखिए कि गुरुदेव की कृपा हो जाए तो शिष्य साधक का सारा दुख भूल जाता उसको। आगे माता को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।